वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंटरमीडिएट का पेपर ओवर हो चुका है और हाई स्कूल का भी पेपर ओवर हो चुका है। तो अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनके सामने अब जो समस्याएं आ रही हैं वो ये समस्याएं आ रही हैं कि अब किया क्या जाए, आगे चलकर क्या किया जाए। तो साथियों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो सके, काफ़ी मदद हो सके। मैं इसी से रिलेटेड कुछ आपको बात बताना चाहता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो ये है साथियों, आप 12 के बाद क्या करेंगे ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप किस सेक्टर से हैं, आप बायो सेक्टर से हैं, आप मैथ सेक्टर से हैं, साइंस सेक्टर से हैं, या आप कॉमर्स सेक्टर से हैं, और आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है, ये बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने सीनियर से मिलिए, उन्हें बताइए। तो आइए साथियों, बात करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं साथियों कि क्या क्या आप कर सकते हैं 12 के बाद। तो साथियों देखिए, अब होता क्या है, अगर आप 12 में होंगे, आप 12 का एग्जाम दे चुके हैं, तो एक होता है साइंस। जो साइंस होता है वो डबल सेक्टर में, कहीं ना कहीं डबल पार्ट में होता है। एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो जाता है, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हो जाता है। और साथियों फिर आता है एक कॉमर्स सेक्टर होता है, जो वाणिज्य के लोग होते हैं, कॉमर्स होता है। फिर आर्ट्स एक होता है। अगर साथियों आप साइंस से हैं इंटर में, तो साइंस से अगर आप हैं, पीसीएम से अगर आप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो सर्विस होती है उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो घर का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। ये डिग्री है साथियों, ये यहाँ तक एक तरीके की डिग्री है। और फिर यहाँ से एक तरीके का सर्विस कंपटीशन की एक तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और अगर साथियों आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से हैं, तो आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री आप ले सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, आप नर्सिंग का कोई कोर्स कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बेशक कर सकते हैं। कॉमर्स की बात करें साथियों, तो ये कॉमर्स आप देख पा रहे हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी डिग्री ले सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हैं। ये है कहीं ना कहीं बैचलर ऑफ बिजनेस, या फिर आप बैचलर ऑफ बिजनेस के बाद मास्टर ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स विथ एलएलबी भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं, बशर्ते साथियों आपके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर आता है आर्ट्स। जो लोग भाई आर्ट्स से होते हैं, ना तो कॉमर्स होते हैं और ना ही वो साइंस से होते हैं, तो वो बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनमें आप जा सकते हैं। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो लोग कला वाला बनाने में थोड़ा अच्छा होते हैं, अच्छी कलाएं बनाते हैं, वो लोग जो है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का पूरा आपने प्रोसीजर देखा, क्या क्या आप 12 के बाद कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है, किस में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप अपने सीनियर्स से मिले जो आपको सजेशन दे सके, सही और सही राइट डायरेक्शन दे सके, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये है। अब साथियों एक बात और आती है, मान लीजिए आप डिग्री का कोर्स नहीं करना चाहते, तो एक तरीके का आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं 12 के बाद। यह डिप्लोमा कोर्स है साथियों, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा कोर्स जो करते हैं वो शॉर्ट टाइम का थोड़ा होता है, और हमें जल्द से जल्द पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है।
आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडर्न में इसका टाइम भी है साथियों। फिर आप लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर। इसके बाद आप कहीं ना कहीं एक जॉब पा जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा साथियों आपने देखा, एक तरीके का पूरा हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया कि आप इंटर के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ साथियों और डिपेंड करती है कि साथियों डिग्री और डिप्लोमा करने के बावजूद भी अगर आप में नॉलेज, डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं तो होता क्या है, कभी कभी होता ये है साथियों, हम में स्किल होती है तो नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है तो स्किल नहीं। तो आज का जो मॉडर्न टाइम की जो एज चल रही है, जो ये समय चल रहा है, इस समय हमारे अंदर नॉलेज भी होना चाहिए और स्किल भी होना चाहिए, आप में ज्ञान भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं आप में कुशलता भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो साथियों आप बेशक अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक ही बात कहना चाहेंगे साथियों, फैसला जितनी जल्द और जितना अच्छा लिया जाए उतना ही ठीक होता है। वक्त तुम्हें बदल दे इससे पहले कि तुम खुद बदल जाओ, अर्थात वक्त अगर बदलता है तो फिर वक्त जिस तरीके से बदलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों कहते हैं ना कि सफ़र में धूप हो तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में यहाँ, जो आगे निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें यहाँ नहीं बदलती, किसी के वास्ते राहें यहाँ नहीं बदलती, जो खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। तो ये है कुल मिला के साथियों, आपने देखा, एक ही बात कहना चाहेंगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो साथियों आपने ये सारी चीज़ें देख ली, साथियों कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो, एटलीस्ट करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। कहते हैं ना साथी, वक्त के साथ परिंदा भी बदल जाता है, वक्त के साथ परिंदा भी बदल जाता है और ठोकर खाकर इंसान संभल जाता है। ठोकर खाओ इससे पहले तुम संभल जाओ। कच्चा बादाम खाने से दिमाग ओपन नहीं होता, नहीं खुलता, ठोकर खाने से दिमाग खुलता है साथियों। लोग कहेंगे अगर नहीं कर पाओगे, लोग गांडू कहेंगे, कहलवाओगे क्या? तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इससे अच्छा है कि आप प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लेकिन ऐसा मत कहलवाना, ऐसा मत। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ